हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, आप लोगों का जो ये वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। देखिए, विषय आप लोग का सामान्य हिंदी, हाँ सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के लिए भी दोनों साइड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का पूर्णांक जो है 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे। पेपर में भी दिया जाएगा समय आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट, यानी कि जो आप लोग का कल पेपर है इसी में से आप लोग को भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 22 फरवरी यानी कि कल जो आप लोगों का पेपर है इसी में से आप लोगों को आएगा। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इसको बताएंगे और समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा का उद्देश्य का निबंध के लेखक है। यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है हमें ये बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया भारत हरिश्चंद्र, संपूर्णानंदन और मोहन राकेश और रामकृष्ण, क्या दिया गया रामकृष्ण दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद जी हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये एक नंबर कंप्लीट होगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि लल्लू लाल की रचना, यानी कि लल्लू लाल की रचना क्या हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्दा कहानी के लेखक हैं, यानी कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यशपाल हो जाएंगे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, यानी कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चौथे का। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। इस प्रकार से 5 नंबर आप लोग का गद्य का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर कंप्लीट करा दिया। फिर पद वाला भी कंप्लीट कराएंगे और जो रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश पंद्या दिया गया है उसको भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन जो दूसरा दिया जाएगा उसमें पद के क्वेश्चन देंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया का वाला, कि कामयानी किस युग की रचना हमें ये बताना है। कामयानी किस युग की रचना, तो पहले समझ लीजिए कामयानी किसकी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के कवि थे, यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न कवियों में से कौन सी प्रगतिवादी युग का कवि है, यानी कि निम्न कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन गा वाला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो 1943 ईस्वी में हुआ था और ये वाला हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं, यानी कि द्विवेदी युग की रचना नहीं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घा वाला का ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ये प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्त काल की है। तो ये जो भक्त काल के थे ये कृष्णा भक्त काल के थे, यानी कि जैसे कि सूरदास हो गए, बिहारी लाल जी हो गए, ये सब जो थे कृष्णा भक्त के शाखा के कवि थे। ठीक, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू 10 नंबर आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएगा उसका कंप्लीट करा दिया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए क्या दिया गया, दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमें देना है 10 नंबर इसके लिए भी दिया गया है। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या दिया गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, यानी कि ये देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। देखिए आप लोगों को ये पढ़ लेना और इसका देखिए पहला क्वेश्चन दिया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो संदर्भ लिख दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए देखिए इसका हैंडी डाल दीजिएगा, संदर्भ इसी प्रकार से लिखना होगा पेपर में भी कि, और इसी प्रकार से आप लोगों के पेपर में भी आएगा। देखिए क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये वाला हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका आंसर भी लिख दीजिएगा। दूसरा वाला का भी आंसर लिखेगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बस इतना ही लिखिएगा, इसके आगे नहीं लिखना है। और ये वाला भी हमारा 2 नंबर हो जाएगा, वेल कंप्लीट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से तीसरा आंसर में। तो इसका लिखिएगा कि विद्वान लेखक ने कहा है, यानी कि विद्वान लेखक यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण जी ने कहते हैं कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं और इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा भी है। और बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल पर छिपाए रहती है और इससे हमारा प्रागण परिचय
होना चाहिए। ये वाला भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भावी आर्थिक अभिवृद्धि हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाली जड़ पत्थर की कुशल की तरह शिल्पियों के संवारे बन जाते हैं। और लेखक ने हमें ये छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हैं और उन बताते हुए उन अमूल्य निधियों के से परिचित होने की बात कहती है। तो ये वाला कहते हैं, तो ये वाला भी हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है तो अशोक के फूल वाला भी कर सकते हैं। जो आप लोगों को जो समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो हमें पहला वाला आंसर बता दिया, तो ठीक, अगर मन करेगा तो अथवा वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें दुर्बलता का चिन्ह विशेष, तो ये वाला आप लोगों का दिया गया। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। उपयुक्त संदर्भ पद्यांश का संदर्भ बताना है। ये पद्यांश दिया गया है तो पद्यांश का जो संदर्भ बताना है इसका बताना है। तो इसका लिखिएगा संदर्भ में कि क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में केकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये वाला भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। तो गुप्त जी कहते हैं कि रेखाएं प्राकृतिक में लाक्षणिक हैं और वक्ता कायरता को पहाड़ जैसा, पाप और बहादुरी को बारिश से भरे रास्ते के रूप में संदर्भित कर रहा है। और कविता बताती है कि यदि कोई वीरता से भरा हो तो भी कायरता का पाप छुपा नहीं रहने देना चाहिए। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया देखिए, करके पहाड़ सा मान, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक या उपमा अलंकार होगा बाबू, ये रूपक अलंकार वैसे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार वैसे होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की विशेषताओं बताओ, यानी कि भाषा की विशेषताओं में बताना है। तो भाषा की विशेषताओं भी देख लीजिए। चौथा वाला नहीं, पहले पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। तो पद्यांश का भाव स्पष्ट वही रेखांकित अंश की व्याख्या वाला आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा की विशेषताओं को बताइए। भाषा की विशेषताओं क्या बताना है। भाषा की विशेषताएं निम्न है। पहला जो है, पहला क्या है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। और जो दूसरा है भाषा सर्वव्यापक है। और जो तीसरा है भाषा अर्जित वस्तु है। और जो चौथा है भाषा परिवर्तनशील है। ये वाला भी हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा। और इसमें पद्यांश में अथवा करके भी दिया जाएगा। देखिए अथवा करके क्या दिया जाएगा, ये वाला दिया जाएगा। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला आपको नहीं आ रहेगा तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। वैसे हम कहेंगे आप लोग नीचे वाला भी तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा कल। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा, जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय दिएगा, प्रमुख रचनाओं दिया जाए। 5 नंबर इसके लिए दिएगा। तो इन सभी का याद कर लीजिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट आप लोगों का, वसुदेव शरण अग्रवाल और APJ अब्दुल कलाम, सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का काम है, बताना हमारा काम है। ठीक, और खा वाला दिएगा मैथिली शरण गुप्त और सुपिंदर रामधारी सिंह दिनकर, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसी में से दो का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अथवा यानी कि किसी एक को करना है और शब्द सीमा जो रहेगा अधिकतम 80 वर्ड रहेगा। ठीक, और ध्रुव यात्रा कहानी अगर आपको नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु कोई एक श्लोक संदर्भ अपने कथावस्तु अपने शब्दों में लिखना। तो ये वाला कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, खंड काव्य आ गया। खंड काव्य यहाँ से आ गया, यानी कि जो आप लोग के जनपद में होगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो 5 नंबर तो ये वाला तो रट लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक, तो अपने जनपद में जो होगा उसी के अनुसार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो आप लोग के जनपद में होगा ये आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गद्यांश के संस्कृत है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कर दीजिएगा। तो ये वाला देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये वाला अभी ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। अभी 12 बजे एक लाइव वीडियो आएगा, यानी कि 12 बजे या मतलब आज ही आएगा। उसी में सभी को आप लोग का महामैराथन वीडियो लेकर आएंगे और यही वाला आप लोग देख लीजिएगा और आज जा करके कल यानी कि फोड़ दीजिएगा, उसमें पूरा लिख दीजिएगा। ठीक, पद्यांश वाला सेम प्रोसेस है, यानी कि ये वाला है 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसमें देखिए मुहावरे का अर्थ देना, किसी एक का देना, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, यानी कि गलत वो क्या जान को जोखिम में डालना, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन गद्यांश अपठित गद्यांश, यानी कि इसी में से हमें लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके भी नीचे वाला पर कर लीजिएगा। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। फिर 11 वाला
तो ये वाला देखिए जो प्रश्न नंबर 11 वाला दिया गया, शब्द युग्मों को बताना, यानी कि इसका सही बताना, एक को बता दीजिएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आप लोगों को ये वाला विकल्प है, यानी कि ये वाला कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आप लोग को ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को बता दे रहे हैं और अच्छे तरीके से ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग विद्या से भी आप लोग पढ़ करके जाइएगा और तैयार कर लीजिएगा। दूसरा वाला ये वाला दिया गया तो 2 को लिख दीजिएगा, 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। फिर अगला देखिए व्याकरण वाला, तो ये वाला भी बीस रस और हास्य रस वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी सलेश और उत्प्रेक्षा अलंकार और दोहा सोठा ये सभी को बताए महामैराथन चैनल पर पड़ा है वीडियो, जा करके आप लोग अभी देख लीजिएगा। और ये मैराथन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। बैंक में खाता खुलवाने के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना 6 नंबर का अथवा करके भी दिया गया। तो आप लोग को संक्रमण बीमारी को फैलने के लिए जिला अधिकारी को आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो यह भी कर लीजिए। निबंध भी 9 नंबर का दिया गया है। बेरोजगार की समस्या वृक्षारोपण पर महत्व, तो किसी एक पर लिख दीजिएगा, आप लोग का 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यही आप लोग का पेपर था और आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया है, समझा दिए आप लोग को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट है बाबू उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो कल भी जा करके पेपर में इसी तरह से छाप दे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।